नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुख श्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दोस्तों, बुढ़ापा एक कड़वा सत्य है। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो सारे कष्ट भी व्यक्ति को सहना पड़ता है। अक्सर बहुत सारी बीमारियां भी बूढ़े शरीर में घर कर लेती है। इस प्रकार बुढ़ापे में चारों तरफ से कष्ट ही कष्ट का आगमन होता है। प्रिय दोस्तों, आज हम इसी विषय में एक कहानी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही दयालु था। उसका यौवन बेहद ही सुख चैन से बीता था। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत पैसा भी कमाया और लोगों की बहुत मदद भी की। अपने यौवन के दिनों में दीनहीनों की सेवा के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लेकिन जब बुढ़ापा आया तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। अनेक प्रकार के बीमारियों ने उसके शरीर में अपना घर कर लिया था। बुढ़ापे में कमज़ोर, बीमार, लाचार शरीर होने के कारण उसका बेटा और बहू उससे बहुत नफरत करने लगे। उसकी सेवा करने से कतराते एवं जितना हो सके उससे दूर भागते। इस प्रकार कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति के बेटे बहू ने उसके रहने का इंतज़ाम घर के स्टोर रूम को साफ करवाकर अलग से कर दिया ताकि उन्हें घर में सुख चैन से रहना नसीब हो। बूढ़ा व्यक्ति कई बीमारियों से ग्रस्त, लाचार, हताश, चलने में असमर्थ, करता भी तो क्या करता। बेचारे को ना तो समय पे भोजन मिलता और ना पानी। दवाई दारू तो दूर की कौड़ी थी। भला आज के ज़माने में अपने बूढ़े पिता की ज़मीन जायदाद किसे नहीं चाहिए। अक्सर ज़मीन जायदाद के लिए तो भाई भाई आपस में लड़कर एक दूसरे का खून बहा देंगे, किंतु जब उसी पिता की बुढ़ापे में सेवा करने की बात आती है तो अक्सर भाई भाई तो क्या, भाई बहन में भी ये बात सुनने में को मिलती है ज़रूर है कि पिता का क्या सिर्फ मैं ही हूँ, तुम्हारा भी तो है। तुमको वह बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तुम्हें ज़्यादा पैसा दिया था। इस प्रकार अब उसके बेटे बहू खुले रूप से उसके समक्ष ये सब कहने लगे कि ये खुसट बुढ़ा कब मरेगा, इसने हमारी ज़िंदगी का सुख चैन ख़त्म कर दिया है। ये खुसट बुढ़ा जब देखो खाने और पानी के लिए ही चिल्लाता रहता है। थोड़ी देर हो जाए तो चिल्ला चिल्ला कर सभी पड़ोसियों को जमा कर देता है। ऐसा सुनकर बेचारा बूढ़ा व्यक्ति अक्सर रोने लगता और अपने मन में विचार करता कि मैंने तो अपने जीवन में हमेशा नेक कार्य ही किया है, अपने बच्चों की परवरिश में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर आज मेरे साथ मेरे बच्चे इस प्रकार का नीच व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इसी प्रकार की बातें सोच सोच कर वे बूढ़ा व्यक्ति दिन रात रोता रहता। इस प्रकार रोज तिल तिल कर मरने की हालत में वे व्यक्ति लाठी के सहारे धीरे धीरे अपने घर से दूर एक साधु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। साधु महाराज को सादर प्रणाम कर वे अपनी पीड़ा याचना के रूप में साधु महाराज के सामने प्रकट करते हैं। साधु महाराज बूढ़े व्यक्ति की याचना को सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बुढ़ापा चीज ये ऐसा है जो कभी नहीं जाता है और व्यक्ति कभी भी नहीं चाहता है कि वे बूढ़ा हो। किंतु आज मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताऊंगा जिसे यदि तुम अपने जीवन में दृढ़ संकल्प होकर लागू करोगे तो तुम्हारा बुढ़ापा सुख चैन से कटेगा। तुम इस प्रकार दुखी, निराश और हताश नहीं रहोगे। इस प्रकार साधु महाराज बूढ़े व्यक्ति को कहने लगते हैं, पहली बात, वृद्ध अवस्था में कभी निकम्मा बनकर नहीं रहना चाहिए। जितना हो सके कुछ काम करना चाहिए जिससे सभी को आप उनके जीवन में उपयोगी लगोगे। दूसरी बात, हमेशा कम बोलो। ज़्यादा बोलने से धीरे धीरे परिवार के सदस्य तुम्हारी बातों को अनसुना कर देंगे, इसलिए तभी बोलना जब बहुत ज़रूरी हो। तीसरी बात, बिना मांगे किसी को सलाह मत देना। बिन मांगे सलाह दोगे तो सभी आपसे चिढ़ जाएंगे, सभी तुम्हारे आसपास आना भी पसंद नहीं करेंगे। आज के समय में सभी लोग अपने अपने कार्यों में इतने डूबे हैं कि उन्हें अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, कहाँ तुम्हारी सलाह सुनने बैठेंगे। चौथी और आखिरी महत्वपूर्ण बात, सहने की आदत डालो। बुढ़ापा तो सहने के लिए ही आती है। सहनशीलता ही परिवार को एकजुट करके रखने का कार्य करती है। इस प्रकार
साधु महाराज कहते हैं कि यदि तुम इन 4 बातों को अपने जीवन में उतारते हो तो तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। प्रिय दोस्तों, इसी प्रकार हर परेशानी, समस्या का समाधान होता है। बुढ़ापे का भी समाधान है। बुढ़ापे में व्यक्ति को महात्मा गांधी का बंदर बन जाना चाहिए। उसे ना देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। यही बात बुढ़ापे में सुख चैन से जीने की गारंटी देगा। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब